नमस्ते भाई, कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम कंटिन्यू आपको एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में चर्चा कर रहा हूं आपसे। तो आज भी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सारे शिफ्ट के सवाल जितने आए हुए हैं सारे का हम चर्चा करेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्त, वो करने वाले हैं 11/9/2024 शिफ्ट 1 का। 11/9/2024 शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें 3 सवाल आए थे ट्रिग्नोमेट्री के मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, तीनों सवाल को हम डिस्कस करेंगे। आइए समझिएगा ध्यान से, और आपको हम बहुत जल्दी जल्दी करने का तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है ना भाई। देखो, पहला सवाल जो है हमारे पास, कह रहा है कि इन ए ट्रेंगल एबीसी, इन अ ट्रेंगल एबीसी, एबीसी में कह रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है, कह रहा है सी इज राइट एंगल। सी क्या है? सी इज राइट एंगल। सी जो है ना वो राइट एंगल है, माने सी समकोण है। और तब कह रहा है कि टेन ए बराबर √3। टेन ए बराबर कितना है? √3। तो हमसे वैल्यू पूछा है कि साइन ए इंटू कोस बी। देखिएगा, साइन ए इंटू में कोस बी और इंटू में कोट ए प्लस बी, इसका मान आपको बताना है मेरे दोस्त। और आंसर दिया है कितना? √3 102, √3 1 0 और 2। देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। हम क्या कह रहा है, सवाल को समझिए, सवाल को समझिए। 1 सेकंड में आंसर लगा देंगे, 1 सेकंड में। मैं कुछ नहीं करूंगा, आंसर आ जाएगा, देखना कैसे आता है। लेकिन मैं समझाना है मुझे, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल भी बताऊंगा, उसके बाद मैं कैसे बिना पेन चलाए इसको आंसर निकाल दूंगा। देखो, कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी सी इज राइट एंगल। सी क्या है? समकोण है दोस्त। तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, यानी सी पे 90 डिग्री है। तो सी का मान सीधा कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 90 डिग्री आ गया। अब कह रहा है कि टेन ए बराबर √3, यानी ए कहीं पे मान लो और बी यहां पे मान लो। एबीसी ट्रायंगल है तो सी तो कह रहा है राइट एंगल पे लो, तो सी राइट एंगल पे ले लिया। और कह रहा है कि टेन ए बराबर √3, तो ए का मान कितना होगा भाई? बताओ। 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पे ही √3 होता है टेन का मान। तो ए का मान अगर 60 डिग्री होगा और त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है, तो जब ए 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये 90 है, तो इस दोनों का जोड़ भी 90 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 30 डिग्री। कोई दिक्कत इस बात में? तो ए बी सी का तीनों एंगल निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई। इस सवाल को बहुत तरीका से सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे करें? हम वैसा तरीका बता रहे हैं जिससे हम मौखिक कर सकते हैं। सुनिएगा, अब हम इसका आंसर निकालना है ना, तो कोई बच्चा साइन के मान रखेगा, कोस के मान रखेगा, कोट ए प्लस बी को जोड़ के रखेगा। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, एक एक बात अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी क्लिक कर सकते हैं सवाल को। कैसे? तो आप कहेगा सर यहाँ a प्लस बी है, और a प्लस बी का जोड़ 60 30 कितना हुआ? 90 डिग्री। और कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 0 होता है। तो जब 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर बात है ना? तो हम वो पॉइंट खोजेंगे कि जिससे हमारा सवाल जल्दी से जल्दी हो जाए, उस पॉइंट को खोजेंगे। अब देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही आंसर निकाल दूंगा। कैसे आंसर निकालूंगा पता है? देखो, जैसे कि मैं सब मिटा दिया, अब मुझे आंसर निकालना है मौखिक। देखो, मैं कुछ नहीं किया, ये सबको मिटा दो। अब देखो कैसे मन मन में आंसर निकाल देंगे इस सवाल का, और तुरंत बना देंगे। देखना ध्यान से। हमारे पास है इनर ट्रायंगल एबीसी सी राइट एंगल। सी का मान 90 डिग्री है, तो सी का मान मन में सोचो 90 डिग्री। ए का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और सी का मान 90 डिग्री और बी का मान 30। जैसे ही 60 30 90 देखूंगा, यहाँ ए प्लस बी है, ए प्लस बी जोड़ूंगा 90, 0 0 खटाक से 0। बस 10-5 सेकंड में सोचेंगे, आंसर लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? इस तरीके से आपको करनी है। ठीक है ना दोस्त? देखो, अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल के बारे में हम देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगला जो सवाल हमारे पास ये है कि सेक 35 डिग्री बटा में कोसेक 55 डिग्री। सुनिएगा, सेक 35 डिग्री बटा में कोसेक 55 डिग्री मेरे प्यारे दोस्त। और यहां दिया हुआ है कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। कोस 25 डिग्री और साइन कितना डिग्री है? 65 डिग्री। सुनिएगा ध्यान से। अब 0 1 1/2 और 2, 0 1 1/2 और 2। क्लियर बात है? यही आंसर है। कितना सिंपल सवाल है। आपको पता है कि यहां पर 35 और 55 का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है, यहां भी 65 और 25 का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। तो जब 90 डिग्री होता है ए प्लस बी का जोड़ ना, तो आप सभी जानते हैं कि अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होता है तो सेक ए बराबर होता है कोसेक बी, और यहाँ कोस ए बराबर होता है साइन बी के बराबर होता है। इसीलिए ये भी कट जाएगा, भी कट जाएगा। 1 - 1 कितना रिजल्ट होगा? 0। ये तो बताने की ही जरूरत नहीं है, इतना हल्का सवाल है, जो कोई भी बच्चा जो 9वीं 10वीं पढ़ा होगा उसको, वो बच्चा ये 5-7 सेकंड में कर देगा। ठीक है ना? तो आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे। ये बहुत आसान सवाल था, सुनिए ध्यान से। अगला जो सवाल है, अगला सवाल हमारे पास कितना बेस्ट सवाल है, देखिएगा। 3 सवाल पूछे गए थे। कह रहा है कि ए साइन क्यू एक्स, ए साइन क्यू एक्स प्लस बी कोस क्यू एक्स, प्लस में बी
कोस क्यू एक्स बराबर जो दिया मेरे प्यारे दोस्त वो साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। और तब कह रहा है कि ए साइन एक्स बराबर बी कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 0 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 0 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अब आंसर आपको बताना है क्या होगा। अब सुनिए, इसमें कह रहा है क्या, 0 x को 0 और 90 नहीं ले सकते। सवाल में मेंटेनेंस किया गया कि x को 0 और 90 नहीं ले सकते, और हमसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम अगर डिग्री वाला कोई मान रखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना झंझट हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसी को हम सोल्यूशन कर देंगे। कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो ए साइन एक्स बराबर बी कोस एक्स है ना, तो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से मान रखिए। थोड़ा सा क्रिएटिव सवाल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। हम अगर ए साइन एक्स के जगह बी कोस एक्स रख दीजिए, या बी कोस एक्स के जगह ए साइन एक्स रख दीजिए, दोनों बात एक ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ए साइन एक्स के जगह बी कोस एक्स रख देता हूं। तो ए साइन क्यू एक्स है, तो साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी कोस क्यू एक्स बराबर में साइन एक्स इंटू कोस एक्स। कोई दिक्कत है, नो दिक्कत। अब देखिए ए साइन एक्स की जगह हम बी कोस एक्स रख देंगे, तो बी कोस एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी कोस क्यू एक्स बराबर में साइन एक्स इंटू कोस एक्स। कोई दिक्कत इस बात में नहीं। अब यहां से क्या करेंगे, ये तो हमें दिया हुआ है ना, ए साइन एक्स, ये मैं इधर लिखता हूं, ए साइन एक्स बराबर में बी कोस एक्स। अब यहां से सोल्यूशन करना है, देखिएगा ध्यान से। हम अगर बी कोस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास अंदर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में यहां पर कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, अब बराबर में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स बचेगा ना। तो आप कहेंगे सर कोस एक्स से कोस एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो बी का मान कितना आ जाएगा, साइन एक्स। तो बी का मान जैसे ही साइन एक्स यहां पे रखोगे आप, बी का मान साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, कोस एक्स। तो ए का मान कोस एक्स और बी का मान साइन एक्स। और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है क्या दोस्त, हमसे पूछा क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, तो दोनों का मान कितना आ जाएगा, सम एक आ जाएगा और एक हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको समझाने के लिए इतना लिखा हूं, नहीं तो मैं तुरंत कर देता। देखिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। एक वीडियो लेक्चर में हम 3 ही सवाल करेंगे, आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।